चलिए अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आपको बतलाना चाहते हैं स्वामित्व स्वामित्व किस पर? स्वामित्व है उत्पादन साधनों पर। तो देखिए पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है जिसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। तो देखिए इधर साफ साफ लिखा हुआ है जो उत्पादन के साधनों पे अधिकार होता है ये पूरी तरह से निजी लोगों का होता है, पूंजीवादी लोगों का होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और इनका इस अर्थव्यवस्था में इनका उद्देश्य होता है हमेशा निजी लाभ कमाना। तो आपको याद रखना है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उनका उद्देश्य हमेशा निजी लाभ कमाना होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहते हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में रहती है, इसीलिए उनका लाभ कमाना उनका उद्देश्य रहता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। अगला प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास होता है जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे चीन व क्यूबा आदि। देखिए आपको जो देश है उसके नाम भी याद रखना है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, फ्रांस व जापान, ये तीनों अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पर जो चीन व क्यूबा ये दो अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूरा स्वामित्व नियंत्रण सरकार का रहता है जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाता है। मतलब इनका पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण। आपको इतना याद रखना है। और ये जो दो आपको याद रखने हैं, चीन और क्यूबा समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कुछ निजी और कुछ सरकार का स्वामित्व होता है। मतलब एक तरह का बंटवारा हुआ रहता है इस अर्थव्यवस्था में कि कुछ सरकार कुछ निजी लोगों को व्यापार उत्पादन के साधन देती है, मतलब व्यापार संभालने के वास्ते देती है, तो खुद कुछ संभालती है जो सार्वजनिक उद्योग के स्वरूप में सामने रहता है। तो जैसे भारत में रेलवे, एयरलाइंस ये सब, और उसके बाद बिजली का भी है। ये सबके सब उद्योग प्राइवेट सेक्टर में है। तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सरकार खुद संभालती है जो सार्वजनिक उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए ये तीन प्रकार, देखिए आपको तीनों प्रकार एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आपको याद रखना है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहती है उत्पादन के साधन का अधिकार निजी लोगों पर रहता है, निजी लोगों के हाथ में रहता है। और इनका इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ अधिक लाभ कमाना होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है? अमेरिका, फ्रांस, जापान। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सरकार का रहता है और जिसका उद्देश्य समाज कल्याण रहता है। और जैसे कि चीन और क्यूबा ये देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये तीनों का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको इतना याद रखना है। अब भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए प्रश्न मैंने तो देखिए पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है आपको। जिस अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के होते हैं उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के हैं, निजी स्वामित्व के हाथ में, तो उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर दूसरा,
अग्रलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो देखिए अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जर्मन भी है, जापान भी है। सो जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट है उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 3, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर अधिकार सरकार का होता है, पूरी तरह से अधिकार सरकार का है तो होता है, तो अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर अगला है, अग्रलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो देखिए जर्मन नहीं है, जर्मन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन है, क्यूबा भी है, क्योंकि ये जो दोनों देश के अंदर पूरी तरह से व्यापारों पर अधिकार सरकार का है, तो बी और सी ऑप्शन राइट है। तो 5वां है, जहां उत्पादन साधन पर कुछ सरकार और कुछ निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, आंकड़े भी चेंज हो सकते हैं। ये जो छठा क्वेश्चन है आंकड़ों के आधार पर है, 20% पूंजीवादियों का और 80% सरकार का आधिपत्य, मतलब एक अर्थव्यवस्था है उसमें 20% पूंजीवादियों का अधिकार है तो 80% सरकार का है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंकड़े चेंज हो सकते हैं पर आपको इतना याद रखना है कि जो दो मतलब निजी लोगों का भी अधिकार है, सरकार का भी अधिकार है, तो अर्थव्यवस्था कौन थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूंजीवादी प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या समाजवादी का मिश्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 8वां है, अग्रलिखित में से मिश्र अर्थव्यवस्था है, मिश्र अर्थव्यवस्था भारत ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अग्रलिखित में ए विभाग में अर्थव्यवस्था के नाम, बी विभाग में अर्थव्यवस्था के प्रकार है, सही जोड़ लगाए। तो देखिए ए विभाग देखते हैं, जर्मन है, क्यूबा है और भारत है। तो जर्मन कौन सी अर्थव्यवस्था है, जर्मन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पहला आ जाएगा 3। क्यूबा कौन सी अर्थव्यवस्था है, क्यूबा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरा है 2, भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्र अर्थव्यवस्था है, 2 ये 2, तो 3-1-2 कहाँ है, 3-1-2 बी पर है, तो बी हमारा आंसर राइट आ जाएगा। आपको कभी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ऊपर बेल आइकन वाला घंटा है प्लीज़ उससे दबाइए, जिससे आने वाली सब वीडियो आपको मिल सके। और दूसरी बात फ्रेंड्स, हमें सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को मदद करने के लिए हमारे चैनल की लिंक, वीडियोस की लिंक शेयर कीजिए, जिसके कारण जिनको ज़रूरत है उनको भी वीडियो मिल सके और हमारे चैनल की सब्सक्राइब बढ़ सके।